आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आंवला, धनिया, पुदीना का जूस कैसे बनाते हैं और इसे कैसे पीते हैं और ये इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं ये शेयर करूंगी सबसे ज़रूरी टिप्स आप लोगों के साथ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपनी थायराइड की गोली के साथ। तो सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं और अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा व्रत, तो सिर्फ सुबह सुबह उठ करके 1 गिलास सादा पानी पी लेते हैं और उसके बाद अपनी दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं। तो भगवान भी ऐसा कहते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने काम का ध्यान रखो, फिर हमें याद करो। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ करके सिर्फ हमें ही याद करने लगो। हम गृहस्थ लोगों की क्या होती है दिनचर्या, पति के काम, बच्चों के काम, यहाँ पे पति दिखाई भी दे रहे हैं, पति के काम, बच्चों के काम, यही हमारी पूजा पाठ और हमारी दिनचर्या होती है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। थायराइड की गोली ले ली है और इसी लोटे में थोड़ा सा दूध रखा था, तो मैंने सोचा कि क्या इसको भगोने में निकालें, इसी लोटे में चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल देते हैं, चाय हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर ये लोटा में दूध लगा है, इसको भी धुलना पड़े, फिर भगोना भी धुलना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं। तो चाय यहाँ पे हमारी बन चुकी है, चाय हमें पीना नहीं है, थोड़ी सी चाय गौरी उनके पापा को दे देते हैं और अपने दिन की कामों की लिस्ट शुरुआत करते हैं। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो दाल बनती ही बनती है। सबसे पहले दाल मैंने धुल करके रख दिया था और उसके बाद इसको आधे घंटे पहले ही दाल धुल करके रख देते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, पकने में भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, 10 मिनट में मतलब आपकी दाल बढ़िया तरीके से पक कर तैयार हो जाएगी। 2 सीटी, 10 मिनट में 2 सीटी आ ही जाएगी। तो दाल की तैयारी कर करके मैंने रख देती हूँ और स्नान करके आने के बाद तुरंत सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। जब तक हम पूजा पाठ करते हैं तब तक दाल तैयार हो जाती है। मनमोहन काना विनती करूं दिन राह तके पूजा पाठ हो चुकी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता पूजा पाठ में, लेकिन हाँ 10 से 12 मिनट ज़रूर लग जाता है जिस दिन व्रत होता है। और जब जो भी घर में फ्रूट अवेलेबल रहते हैं मैं चढ़ा देती हूँ। फूल मिल जाते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। घर में गुड़ रहता है, मैं उसी से ज़्यादातर भोग लगा देती हूँ। और अगर फल रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, जो आपके घर में अवेलेबल है उसी से आप भोग लगा दो भगवान जी का। और उसके बाद जब तक हम पूजा पाठ किए तब तक हमारी दाल में 2 सीटी आ चुकी थी। बच्चे घर पर रहते हैं या फिर पद्देव जी रहते हैं तो फिर बता देती हूँ कि गैस बंद कर दो, तो वो लोग गैस बंद कर देते हैं। दाल हमारी पक चुकी थी, तब तक मैंने खाली कर लिया है। सेम कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड करके इसको भी हम चढ़ा देते हैं पकने के लिए। चावल भी पक जाएगा फटाफट से। जब खुद को खाना ना हो, कुछ ना खाना हो ना, तो काम बड़े ही फटाफट से होते हैं, वरना कुछ ना कुछ अपनी भी तैयारी खुद की करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, इसमें मेथी, सरसों, जीरा, कसूरी मेथी का तड़का दिया है। उसके बाद एक छोटी सी प्याज, अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है, मिर्ची और प्याज को मैंने कट किया है, अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। ये बारीक बारीक हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सब्जी में स्वाद आता है। अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा ही डाल दो ना, तो भी सब्जी का जायका बदल जाता है। और भाई ना, कुछ लोग तो लहसुन प्याज ये सब खाते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं, लहसुन प्याज के बिना भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जब हम लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं तो हमारी आदत बन जाती है और हमें वही खाना स्वाद लगता है। तो उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, बस इसको ढक देना है, सिम सिम आंच पे पकने देना है। आज जो मैं कद्दू बना रही, इसमें ना तो छोटे चने ऐड किए हैं ना ही काबुली चने ऐड किए। काबुली चने थे ही नहीं, छोटे वाले चने ऐड कर दो तो काली काली सब्जी हो जाती है। मतलब खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन देखने में वो अच्छी नहीं लगती। तो जब तक हमारी सब्जी धीमी धीमी आंच पे पक रही थी तब तक मैंने थोड़ा सा आटा गूंथ करके तैयार कर लिया है। बस थोड़ा सा ही आटा गूथा है। कभी कभी क्या होता है ना, आटा ज़्यादा हो जाता है। आज मैंने अंदाज से ही गूथा है कि ताकि रोटियां बचे नहीं। रोज़ 2-4 रोटी बच जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दही निकाल रही हूँ। गर्मी के मौसम में दही की तो भाई सब लोग खाते हैं हमारे घर में। पांडे जी कम पसंद करते हैं, बच्चे दोनों पसंद करते हैं, हम दही के ज़्यादा शौकीन हैं। पद्देव जी कम दही खाते हैं, लेकिन मैंने कहा आप भी खाया करो, दही फायदेमंद होती है, आपको भी ज़रूरी है, दही दूध सब कुछ ज़रूरी है आपको भी। और यहाँ पे हमारी सब्जी पक चुकी थी, इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया थोड़ा सा खटास के लिए। चाहे तो आप टमाटर ऐड कर सकते हैं या फिर इमली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठी बनानी है तो गुड़ भी ऐड कर दो। जब खट्टी मीठी सब्जी बनती है सादी पूरियों के साथ अच्छी लगती है। और जब सिर्फ मतलब कद्दू की चने वाली सब्जी डाल के बनाओ तो पूरियों के साथ, मीठी पूरी के साथ हमारे घर में कद्दू की सब्जी बहुत खाई जाती थी। अब आप लोगों को पता होगा, बहुत दिनों से ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो पूरी पराठे हमारे घर में बनते हैं, त्यौहार आ जाए उस दिन पूड़ी बन जाए, वही बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ बना रही हूँ और सब लोगों को गर्मा गर्म थाली दूंगी। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करूँगी, फिर दूध गर्म होने के लिए रखूँगी, क्योंकि आज दूध मतलब साफ़ सफाई से गर्म करना है। साफ़ सफाई तो रोज़ ही गर्म होता है, लेकिन होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवार
जग सारा बिसराया यार यार, तेरे प्यार का मैं मारा, भगा सा पगला सा आवारा, तेरे प्यार का मैं मारा आवारा यार यार। तो आज है मेरा व्रत। सुबह से अभी मैंने 1 गिलास और उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया है। सबसे पहले ये जूस बनाते हैं जिसमें है आंवला, अदरक, तुलसी, पुदीना, करी पत्ता और धनिया का पत्ता। तो आंवला फ्रेश है, हरा वाला। अब आप लोग पूछेंगे कि आपको हरा आंवला मिल कहाँ से रहा है, तो मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा है हरा आंवला। फ्रीजर में ठंड के मौसम में आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप गर्मी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 डंठल करी पत्ता लिया था, उसको पत्तियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें। उसके बाद ढेर सारा इसमें मतलब पुदीना ले लिया, आपको जितना पसंद है आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। तो मैंने मुट्ठी भर लिया है। पुदीना का पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, धनिया का पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, करी पत्ता मैंने 2 डंडी ली है और मैंने तुलसी के पत्ते 8-10 लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। किसी भी चीज़ का आप लिमिट से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो नुकसान करेगी। हाँ, आपको लिमिट में ही हर चीज़ मतलब प्रयोग करना है, अंदाज से ही। तो आप थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा ले सकते हैं। धनिया पुदीना कोई नुकसान नहीं करेगी गर्मी के मौसम में, लेकिन तुलसी का पत्ता गर्म होता है और अदरक भी गर्म होती है, तो इसलिए आप अदरक और क्या कहते हैं तुलसी का पत्ता कम ले सकते हैं। करी का पत्ता आप 2 पत्ते मतलब पूरी डंठल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आंवला अदरक को घिस करके डाला है, बाकी सारे पत्ते को ऐसे डाल दिया है। 1 गिलास भर करके पानी डाला है, इसको ग्राइंड कर लिया है, 2-3 बार अच्छे से घुमा लिया है। जूस हमारा आंवला का बन करके तैयार है। इसमें आप ना जैसे चुकंदर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन आज मेरे पास चुकंदर था नहीं, तो सिर्फ मैंने कहा आंवला का जूस पी लेते हैं। आंवला जो होता है पूरा विटामिन सी से लोडेड होता है। ये हमारे फेस में जो ग्लोइंग होती है ना, उसको ये चमक बरकरार रखती है। विटामिन सी जो होता है ना, आप लोग सुनते होंगे विटामिन सी सीरम हमारे चेहरे को चमकाएगी। तो जब तक आपका चेहरा कैसे चमकेगा, जब तक आप अपने चेहरे को, स्किन को अंदर से नहीं निखारेंगे। तो आप ये वाला जूस हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पी सकते हैं, 3 दिन पी सकते हैं। डेली तो नहीं कहूँगी पीने के लिए, डेली बनाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हफ्ते में तो 1 दिन मैं आजकल पी रही हूँ। कभी कभी मैं 2 दिन भी पी लेती थी। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला था, लेकिन ये 2 गिलास जूस बन चुका है। ये गिलास भी छोटा है, तो 2 गिलास जूस मैंने पी लिया है। अभी ये दोपहर के 11 बज रहे होंगे। जब मुझे भूख लगेगी फिर मैं कुछ खाऊंगी। फ्रूट रखे हैं, अंगूर रखे हैं, थोड़े थोड़े ही फ्रूट बचे हुए हैं, थोड़े थोड़े की मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। उसके बाद सारे काम खत्म करने के बाद आ जाती है बारी शूटिंग की। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा सूट पहन के शूटिंग कर लेते हैं और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तैयार व्यार होने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता। सुबह सुबह तो सबसे पहले किचन में आने की जल्दी रहती है। आप बच्चों का थोड़े दिन में स्कूल चलने लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर बच्चों स्कूल चले जाएंगे, बद्दे जी नाश्ता करके ऑफिस चले जाएंगे, फिर सजने संवरने का टाइम मिलने लग जाएगा। अभी तो सुबह सुबह किचन में जाना होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ जैसे भी हो चलो अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल लिया जाए। शूटिंग तो कभी भी होती रहेगी, सब खुश रहेंगे घर में तो हम भी खुश रहेंगे। तो ये वाला सूट पहना है, सूट तो मैंने कई बार पहना है, लेकिन ये पहन करके इस तरीके से मैंने, जैसे जैसे हमारा वजन कम होता है ना, हमें खुशी इतनी होती है ना कि जो कपड़े हमारे टाइट होते थे, जिनको हम बहुत कम पहनते थे, वो तो इतना ज़्यादा ढीले हो चुके हैं ना, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी भी होती है, गम भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। अब गम को हम नहीं ज़्यादा लेते, हम ज़्यादा खुशियों को ही लेते हैं, और इसलिए गम भी हमसे बहुत दूर रहता है, छोड़ करके भाग जाता है हमको कि चलो ये तो हमेशा खुशी रहती हैं, गम हो चाहे खुशी हो, हर हाल में खुश रहती हैं, तो ये भी। उसके बाद अभी दोपहर के 2 बजे थे और थोड़े से मैंने अंगूर खाए थे। ये शाम के बज चुके हैं 4:30 बजे। मैंने 1 संतरा बचा हुआ था और 2 ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये अनार बचे हुए थे, और 2 अनार 1 संतरा मैंने छीला, मैंने खाया, बच्चों को खिलाया। उसके बाद वॉक पे चले गए थे। ज़्यादा तो मैंने वॉक नहीं करी है क्योंकि आज व्रत था, मन भी नहीं था इतना ज़्यादा वॉक करने की, सुबह भी नहीं गए थे। और बहुत ज़्यादा जब से वज़न कम हो चुका है ना, तो फिर बहुत कम ही करते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं आजकल कम वॉक करके। फिर जब मेरा वजन बढ़ेगा तो मैं फिर से वॉक करना शुरू कर दूँगी। ऐसा नहीं मैंने बंद कर रखा है, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की वॉक हो जाती है, चाहे मैं शाम के जाऊँ या सुबह जाऊँ। पहले जब मेरा वजन ज़्यादा था, पेट के अगल बगल सब कुछ फैट वगैरह था, तो मतलब आप लोग देखते होंगे ठंडी में मैं कुछ ज़्यादा ही वॉक कर रही थी, 1.5 घंटे की वॉक कर रही थी, 1 घंटा 20 मिनट की वॉक कर रही थी। तो मैं ठंड के मौसम में ज़्यादा वॉक कर रही थी क्योंकि ठंड के मौसम में खाना पीना हो जाता था, पराठे हो जाते थे, बहुत कुछ खा लेते थे, ज़्यादा क्वान्टिटी में खा लेते थे, इसलिए मुझे वॉक करना ज़रूरी था। अभी रात के बज चुके हैं लगभग सबका डिनर हो चुका था। मैंने कहा चलो भाई अपने लिए कुछ बना दें। तो यहाँ मैंने 3 केले निकाले थे, 1 केले मैंने नहीं बनाए, 2 केले की मैंने स्मूदी बनाई है, और साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने वो डालेंगे, किशमिश डालेंगे, क्योंकि केला जो है ना ये कम मतलब ताज़ा आया है। जो ताज़ा केला आता है, फ्रेश केला आता है, उतना ज़्यादा मीठा नहीं है। इसकी स्मूदी अच्छी तो लगती है, लेकिन पके हुए केले की स्मूदी ज़्यादा अच्छी लगती है। गौरी मार्केट गई थी, अपने पापा के साथ केला लाई थी, साथ में अपने लिए क्या कहते हैं उसको लाई थी, वो जो आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम लाई थी।
थी। गोलू हमारे घर में मीठा वगैरह नहीं खाता, तो अपने लिए ही लाई थी। मेरा व्रत था तो मैं भी नहीं खाती, व्रत होता तब भी नहीं खाती, तो वो खाती पीती है भैया अपना, जो उसका मन होता है तो वो अपना लाई थी। बाकी कोई नहीं खाता है। गोलू खाना खा चुके हैं, उनके पापा भी खाना खा चुके हैं, गौरी भी खाना खा के अपना आइसक्रीम ख़त्म कर रही थी। और मेरा व्रत था तो मैंने कहा भाई चलो रात में भूख लगेगी, नींद नहीं आएगी, तो पेट भर के कुछ खाना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 केला लिया था, इसमें थोड़े से किशमिश डाले थे, 4-5 मैंने बादाम कट किए हैं, और हमारा बनाना की स्मूदी बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके पास मखाना हो, मखाने को आप दूध में भिगो करके इसमें ऐड कर लो, और भी आपकी अच्छी स्मूदी बन जाएगी। हालांकि ये 2 गिलास स्मूदी बन चुकी थी, 2 केला था, मैंने दूध तो क्वान्टिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। मैंने कहा 1 गिलास में हमारा काम हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम 2 गिलास भर करके पेट भर करके पी लेंगे, ताकि हमें नींद भी आए। जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, उस दिन पता नहीं क्यों देर सवेर खरसेवर या फिर किसी वजह से मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगता है कि क्या बताऊँ। स्मूदी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, और इसे पेट मतलब खा करके ना, यानी पी करके हमारा पेट पूरी तरीके से भर चुका। दिन भी बड़ा होता है, गर्मी का दिन बहुत बड़ा होता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहो। व्रत रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ ना खाएं, बल्कि कुछ ना कुछ आप थोड़ा थोड़ा ही करके खाते रहें, बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। तो 8:43 हो रहे हैं, सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 किलोमीटर की मैंने आज वॉक करी है, सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम की ये वॉक है। सो फ्रेंड, अभी रात के 9 बजने वाले हैं और सबका डिनर हो चुका है, सबने खा पी लिया है, किचन की साफ सफाई, बर्तन धुल लिया है। और आज तो मुझे कुछ खाना नहीं था, इसलिए मेरा काम जल्दी हो चुका है। और स्मूदी मैंने बनाई थी, सुबह आंवला का जूस पिया था, उसके बाद संतरे और क्या कहते हैं थोड़ा अंगूर, थोड़े थोड़े ही फल बचे थे सारे, और थोड़े थोड़े फल सबने मिलके खाए, बच्चों ने हमने बस। पद्यो जी तो ऑफिस ही थे। रात में मैंने स्मूदी बनाई और पेट भर के पिया, पेट भर चुका है, नींद अब आएगी मस्त बढ़िया। आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की है, सिर्फ 2 चक्कर शाम को लगाए हैं, सुबह वॉक पे नहीं गए थे। और शाम को भी मतलब 3 किलोमीटर की वॉक करी है, और इससे ज़्यादा नहीं करी है। और अभी हम कम वॉक कर रहे हैं, लेकिन एकाएक फिर से हम अपनी वॉक बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। सुबह के टाइम फिर से जाएंगे, और हमें अपने बॉडी को कंफ्यूज करना है, क्योंकि हमें अपने बॉडी को एक ही चीज़ नहीं देना चाहिए। जैसे सुबह 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की वॉक कर रहे थे, तो अभी मैंने बंद कर दी है। और रीज़न मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ और करती रहूँगी, क्यों किया है, किस लिए किया है। लेकिन आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।